आज मैं आपसे एक बहुत ही प्यारे और बहुत ही पावरफुल क्रिस्टल के बारे में बात करूंगी जिसको कि हम बोलते हैं सेलेनाइट। यस। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ऋतु कोहली और मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे। जैसे कि मैंने बोला कि आज मैं बात करूंगी एक बहुत ही प्यारे और बट एट द सेम टाइम इट इज़ अ वेरी पावरफुल क्रिस्टल जिसको जो हम बोलते हैं सेलेनाइट, राइट। सेलेनाइट दिखता कैसा है पहले वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह का रहता है सेलेनाइट, राइट। और यहाँ पे लिखा है सारे के सारे बीज मंत्र हमारे 7 चक्रा के, राइट। लम, वम, रम, यम, हम, ओम, ओम। ठीक है। तो ये देखिए, है ना कितना पावरफुल क्रिस्टल है और कितना प्यारा लग रहा है विद ऑल द कलर्स ऑफ आर चक्रास एंड बीज मंत्र, राइट। अब इसको यूज कैसे करना है, किस तरह से सेलेनाइट को यूज किया जाता है, क्या इसकी वो प्रॉपर्टीज होती हैं, पहले ये समझते हैं। सेलेनाइट अपने आप में ही कहते हैं कि एक कंप्लीट क्रिस्टल है ना। इन द सेंस अपने आप में कंप्लीट क्रिस्टल इन द सेंस कि हमको अपना मान लीजिए, जैसे कि मैंने ये लैपिस एक अपनी एक यहाँ पे रिंग पहनी हुई है, मुझे इसको करना है चार्ज और क्लेंस, राइट। अब मैं क्या करूंगी, इसे ये जो सेलेनाइट की मेरे पास जो प्लेट है मैं इसके ऊपर ऐसे मैं रख दूंगी। अब क्या होगा, अब यहाँ पे ये पूरी रात मैं इसको छोड़ दूंगी और या 24 आवर्स आप इसको छोड़ सकते हैं। इससे ये होगा कि अपने आप ये जो क्रिस्टल है, जो लैपिस है, ये अपने आप जो है क्लेंस हो जाएगा और चार्ज हो जाएगा। इसको हम एक चार्जिंग प्लेट की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। सेलेनाइट काम आता है आपकी चार्जिंग अदर क्रिस्टल्स, क्लेंजिंग ऑफ अदर क्रिस्टल्स। कोई भी दूसरा क्रिस्टल आप ला के सेलेनाइट के ऊपर रख दीजिए, वो अपने आप में क्लेंज और चार्जिंग उसकी दोनों एट अ टाइम हो जाएगी। ठीक है ना। दूसरा इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इसकी जो एक मैं कहती हूँ एक बहुत ही प्योर एक जो एक प्रॉपर्टी होती है कि ये कनेक्टेड होता है आपके क्राउन चक्रा से, यहाँ पे जो लोकेशन होती है, राइट। और ये आपको हेल्प करता है कनेक्ट करने में विद द यूनिवर्स, विद योर हायर सेल्फ। जब हम इसके साथ मेडिटेट करते हैं तो आप देखेंगे कि आप जो है एक तो आपकी इंट्यूशन पावर्स आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएंगी, इन्हांस इंक्रीज होने लग जाएंगी। दूसरा, आपका एक कनेक्शन बनेगा अपने एक हायर सेल्फ के साथ। नाउ व्हाट इज हायर सेल्फ? हायर सेल्फ मैं हमेशा बोलती हूँ आपके अंदर की सोल की आवाज़, जिसे सब कुछ पता है। होता ये है कि हम ना, हमारे पास इतने सारे हमारे लाइफ को लेके इतने सारे सवाल होते हैं, इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, इतने सारे डाउट्स होते हैं, राइट। और हम क्या करते हैं, हम ना बाहर सबसे जाके पूछते हैं, अच्छा मुझे ना ये डाउट है, अच्छा मेरा ना ये क्वेश्चन है, इसका मुझे प्लीज़ आप आंसर दे सकते हो। नहीं, मेरा ये हमेशा कहना रहता है अपने स्टूडेंट्स को, आंसर ढूंढना है ना अपने अंदर ही ढूंढिए, क्योंकि जवाब आपको वहीं अंदर ही मिलेगा। और यही मैंने किया है हमेशा, अपने हायर सेल्फ को मैंने फॉलो किया है, उसकी आवाज़ सुनी है। आवाज़ आती है बहुत धीमी सी, है ना। कोई भी आपके अंदर कोई एक क्वेश्चन आएगा, उसका आंसर आपके अंदर ही छुपा होता है। तो ये हेल्प करता है सेलेनाइट आपको अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करने में, राइट। दूसरा, जैसे कि मैंने बोला, आपकी इंट्यूटिव पावर्स जो है, इंट्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी, इन्हांस होती चली जाएगी। यानी कि आपको एक आभास, जिसे कहते हैं ना कि एक आभास होने लगेगा कि अच्छा ठीक है, आज का दिन मेरा कैसा जाने वाला है। अच्छा ठीक है, मैं इस इंसान से मिला तो ये इंसान कैसा लगता है, राइट। सो बिकॉज मैंने हमेशा अपनी लाइफ, अपनी जर्नी में ये देखा है कि मैं जिस भी किसी नए इंसान से मिली हूँ, पता नहीं क्यों मुझे अंदर से एक आवाज़ आती है कि इंसान कितना सही है और कितना गलत है। हालांकि मेरा ये मानना है अब कुछ सही गलत नहीं होता है, बट हाँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरी फ्रिक्वेंसी उसके साथ मैच नहीं हो रही है, तो मुझे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लेना चाहिए, है ना। बिकॉज दिस इज नॉट द राइट टाइम टू ओपन अप इन इन फ्रंट ऑफ दैट पर्सन। मतलब हर चीज खोल के अपनी जो है सामने वाले के आगे नहीं रखनी चाहिए, बिकॉज हमें नहीं पता कि वो सामने वाला किस वे में उस चीज को ले, राइट। सो ये होता है जब आपकी इंट्यूटिव पावर्स इन्हांस होने लगती हैं।
मतलब आपको लगेगा कि आप जब किसी से मिलेंगे तो आपको लगेगा हाँ ठीक है यार, इससे तो मैं कब से मैं जानती हूँ शायद, है ना? वो फर्स्ट मीटिंग में ही लगता है ना कई बारी कि अरे मैं तो कब से इसको जानती हूँ। बिकॉज़ उस तरह की हमारी जो कन्वर्सेशन होती है काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। सो दैट मीन्स कि आपकी फ्रीक्वेंसी जो है उस इंसान के साथ कहीं न कहीं मैच कर रही है, राइट? सो बहुत आपके इंट्यूशन जब आप देखिएगा, जब आपकी इंट्यूशन जो है इतनी पावरफुल होने लग जाएगी, जब आप अपनी अंदर की आवाज़ को जब आप सुनने लग जाएंगे, अपनी इंट्यूशन को जब आप फॉलो करने लग जाएंगे, तो बहुत बारी ऐसा होगा कि आप लाइफ में गलत डिसीजंस नहीं लेंगे, एक क्लैरिटी आने लग जाएगी। ये सेलेनाइट आपको हेल्प करता है आपके माइंड में वो क्लैरिटी लाने के लिए। कई बार माइंड बहुत कंफ्यूज रहता है कि हमें ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अच्छा हमें ये कैसे करना चाहिए, अच्छा पता नहीं ये मेरा राइट डिसीजन होगा कि नहीं होगा। तो क्या हुआ कि कंफ्यूजन क्रिएट हो गई, है ना? तो अब इस कंफ्यूजन को एक क्लैरिटी में कन्वर्ट करने के लिए आप मेडिटेट कर सकते हैं इस सेलेनाइट के साथ, जिससे कि आप देखेंगे आपका ना ही सिर्फ क्राउन चक्रा बल्कि आपका जो थर्ड आई चक्रा होगा ना वो भी कहीं ना कहीं वो बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, क्लैरिटी आनी स्टार्ट हो जाएगी। मैं हमेशा बोलती हूँ दैट सेलेनाइट और एक और जो हमारा मास्टर क्रिस्टल जिसको हम बोलते हैं, मास्टर हीलर क्रिस्टल हम बोलते हैं, वो रहता है हमारा क्लियर क्वार्ट्ज, राइट, जो मैंने पहन रखा है अपने हाथ में। इसके ऊपर मैं फिर किसी वीडियो में बात करूंगी। बट यस, ये दोनों ऐसे क्रिस्टल इतने पावरफुल हैं कि आपकी एनर्जीज को ये अपलिफ्ट करेंगे, इन्हांस करेंगे। मेडिटेट कैसे करेंगे इसके साथ, ये देखिए मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे कि ये वाला क्रिस्टल है ना, तो जहाँ पे कि मैंने बताया कि पूरे सारे हमारे चक्र के बीज मंत्र लिखे हुए हैं। तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट एक पहले तो कोई सक्लूडेड जगह, एक अच्छी सी एक कॉर्नर अपने घर में ढूंढ लीजिए जहाँ पे शांति हो, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, राइट? वहां पे आप एक जलाइए इंसेंस स्टिक, एक वाइट कैंडल लिट कर लीजिए, ठीक है? एक थोड़ा सा कहते हैं ना कि एनवायरनमेंट जब हम क्रिएट करते हैं ना तो उसमें मेडिटेट करने का एक अलग ही मजा आता है, मतलब मुझे मजा आता है, ठीक है? तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं, है ना? और साथ में लगाइए एक अच्छा सा सॉफ्ट म्यूजिक, मेडिटेशन म्यूजिक बहुत सारे अवेलेबल है, राइट? तो आपने ये करना है। दूसरा, आप इस क्रिस्टल को लेंगे अपनी लैप में, यहाँ पे रखेंगे, अपनी लैप में रखेंगे। चाहे तो आप इस तरह से अपने हाथ में रख सकते हैं, ऐसे भी आप रख सकते हैं, इस पोजीशन में बैठ सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि इस तरह से बैठना है, आप आराम से कंफर्टेबल होके जिस भी पोजीशन में आपको कंफर्टेबल रहता है आप ऐसे करके आप सीधा, योर बैक शुड बी स्ट्रेट, और बैक सपोर्ट ले लीजिएगा, है ना? अगर आपको कोई बैक एक प्रॉब्लम है या बहुत देर तक आप नहीं बैठ सकते हैं तो आप आराम से सीधे होके आप बैठिए, बैक सपोर्ट लेके बैठिए, इस पोजीशन में बैठिए, इस क्रिस्टल को ऐसे हाथ में रख के बैठिए। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने ये मंत्र पढ़ लिए, हो सके तो मेडिटेशन स्टार्ट करने से पहले इन सबको अच्छे से थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग में रख लीजिए। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जो नीचे जो लास्ट में है ना, इसको हम फर्स्ट मंत्र बोलते हैं, फर्स्ट बीज मंत्र, हमारा फर्स्ट चक्रा जिसे हम बोलते हैं रूट चक्रा, राइट? अब कलर भी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रेड कलर है, तो आपने क्या करना है, आपने इस तरह से बैठना है और आप बैठेंगे और बोलेंगे, विजुअलाइज करेंगे लम, ठीक है, रेड कलर का जो आपका जो जो चक्र रहता है और वो स्पिन कर रहा होता है एक डिस्क की तरह ना, इस तरह से वो स्पिन करता है, राइट? तो आपने जस्ट उसको विजुलाइज करना है कि आपका जो रूट चक्र है वो आपका स्पिन कर रहा है। देखिए लोकेशन वगैरह के ऊपर नहीं जाऊंगी क्योंकि नहीं तो फिर आपका माइंड कंफ्यूज हो जाएगा, अगर तो आप बिगनर हैं। और अगर तो आपको पता है कि इन सारे चक्र की जो है लोकेशन कहाँ रहती है, वेल एंड गुड, तो आप उस लोकेशन पे, उस जगह पे आप विजुलाइज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ रूट चक्रा की, तो जिसकी जो लोकेशन जो रहती है वो आप सबको पता ही है कि बेस ऑफ योर स्पाइन, वहां पे आप विजुलाइज कर सकते हैं। अब आपको अगर मान लीजिए आपको लोकेशन नहीं भी पता है, देन ऑल्सो इट्स फाइन, है ना, घबराने की कोई बात नहीं है। आपने जस्ट विजुलाइज करना है रेड कलर का आपका चक्र, और आपने बीज मंत्र की आपने इस तरह से कुछ प्रैक्टिस करनी है, लम, ठीक है? ऐसे करके आप करेंगे। और इसको कितनी देर आपने करना है, लम जो बीज मंत्र रहेगा इसको आप 3 बार ये बोलिए, ठीक है? उसके बाद आप नेक्स्ट अपने चक्रा पे चले जाइए, विच इज योर सेक्रल चक्रा,
है ना। अब जो सेक्रल चक्र है इसका कलर क्या है, ऑरेंज, और बीज मंत्र क्या है, वम। ठीक है, मान लीजिए आपको नहीं याद, 1 सेकंड के लिए आपने आँख खोल के देख भी लिया, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत इसी तरह से की जाती है, धीरे 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 आपको सब याद होने लग जाएगा, आपको कलर्स मेमोराइज हो जाएंगे, आपको चक्र आपको मेमोराइज हो जाएंगे। तो बिल्कुल, अगर आपने कहीं से भी कोई शुरुआत नहीं, शुरुआत तो करिए। अगर कोई शुरुआत नहीं करी है, आपको डर लगता है, आपको लगता है कि नहीं मैं कैसे करूँगी, मैं कैसे करूँगा, कुछ गलत ना हो जाए, कुछ जैसे मैंने बोला कोई गलत सही कुछ नहीं होता है। शुरुआत करिए, यूनिवर्स आपको गाइड करेगी, आपको हेल्प करेगी, है ना। आपने चलना सीखना है, राइट। सो कैसे, जस्ट आपने अब नेक्स्ट अपने बीज मंत्र पे जाएंगे, आपने लम का 3 बारी चैंटिंग करा, इस तरह से आप इसी तरह से हम नेक्स्ट उस पे जाएंगे जो हमारा रहेगा वम। तो ऐसे कैसे करेंगे, वम, ठीक है। सो ऐसे करके आपने हर एक बीज मंत्र को 3 बारी आपने चैंटिंग करनी है। मुश्किल से हार्डली मैं कहूँगी कि 20 से 25 मिनट लगेंगे, और आप देखेंगे आफ्टर डूइंग दिस मेडिटेशन आपका माइंड बहुत शांत हो जाएगा, आपको क्लैरिटी आने लग जाएगी, आपकी इंट्यूटिव पावर्स एनहांस होने लग जाएंगी, आप खुद के हायर सेल्फ से आप जुड़ने लग जाएंगे। बट इसके लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। और साथ ही साथ मैं कहूँगी हो सके तो हीलिंग थेरेपी सीखिए, रेकी सीखिए। मैं होली फायर रेकी करवाती हूँ, मैं उसुई रेकी नहीं करवाती हूँ, मैं एडवांस लेवल की होली फायर रेकी करवाती हूँ। आप चाहें तो मुझसे सीखिए, कहीं और से सीखिए, मगर सीखिए ज़रूर, और एक रेकी चैनल बन के ज़रूर देखिए। लाइफ में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा ना कि मैजिक और मिरेकल्स आप एक्सपीरियंस करने लग जाएंगे अपनी लाइफ में। आई कैन टेल यू, बिकॉज मेरे साथ होते हैं मैजिक, ठीक है। सो या बस इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इतना ही बात करेंगे, और आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो, है ना। अगर आप चाहते हैं मुझसे ये सेलेनाइट ये वाली प्लेट लेना, देन डू लेट मी नो। मेरा जो नंबर है 9989724703, आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं टू नो द डिटेल्स अबाउट दिस क्रिस्टल। आपको ये मैं क्रिस्टल जो है चार्ज करके आपके नाम से, प्रोग्राम करके आपके नाम से आई विल सेंड यू। और बिल्कुल उतना ही प्योर क्रिस्टल है ये जितने कि आप खुद उतने प्योर हैं, है ना। मगर हम अपनी प्योरिटी को भूल जाते हैं, ठीक है। सो अपने ऊपर काम करिए और अपनी लाइफ को मैजिकल लाइफ बनाइए, ठीक है। सो या जैसे कि मैंने बोला कि इस वीडियो में इतना ही, और मैं मिलती हूँ अपने अगली वीडियो में। जैसे कि मैंने बोला क्लियर क्वार्ट्ज के बारे में हम लोग वहाँ पे बात करेंगे कि क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं और क्या ये हमें बेनिफिट्स देगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड हो सके तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जो भी इन सब चीज़ों में बिलीव करते हैं, है ना। बिकॉज बहुत ज़रूरी है कि लोगों के साथ हमें ये सब चीज़ें शेयर करते रहना चाहिए, बिकॉज आपको नहीं पता कि कौन सी वीडियो, कौन सा ऐसा एक्ट किसी को हेल्प कर जाए, कहाँ पे हेल्प कर जाए। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और जाने से पहले यहाँ पे टाइप करके ज़रूर जाइएगा सेलेनाइट, SALENITE, ठीक है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।